भारत देश प्राचीन काल से ही धर्म और आस्था वाला देश रहा है। यहाँ के लोगों के रहन सहन में काफ़ी विविधता पाई जाती है, लेकिन अगर हम आस्था की बात करें तो उनके पूज्य देवों में काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही भगवान की पूजा करने की अनेक विधियाँ होती हैं। अगर हम सही विधि से पूजा नहीं करते हैं तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसी कारण भगवान की पूजा विधि तथा उसके पीछे के कारण से संबंधित लोगों में कई तरह के सवाल होते हैं। इसी तरह का एक सवाल जो आम तौर पर लोगों के मन में होता है, आखिर भगवान की मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है। आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा तथा ऐसा ही सवाल आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। किसी भी धार्मिक आस्था के पीछे कई तरह की मान्यताएं होती हैं। अगर भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के पीछे की मान्यताओं की बात करें तो माना जाता है कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, लेकिन उसको लिखा भगवान शिव के पुत्र गणेश जी ने ही था। वेद व्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई तथा उसे ठीक वैसे ही गणेश जी ने लिखा भी था। इसके बाद वेद व्यास जी ने जब भगवान गणेश को छुआ तो उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी कारण वेद व्यास जी ने जलकुंड में उनको स्नान कराया, जिसके बाद उनके शरीर का तापमान ठीक हो गया था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से इंसान इस धरती पर हमेशा नहीं रहता है, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तथा उसे अपने सारी मोह माया को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह भगवान की मूर्ति के विसर्जन की भी जो प्रक्रिया है वो उसी आस्था की ओर इशारा करती है, जिसके अनुसार भगवान गणेश जी को भी कुछ समय के बाद अपने मूल अस्तित्व में जाकर मिलना ही पड़ता है। तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, विसर्जन का तो अर्थ ही माना जाता है कि अपने मोह से मुक्ति होना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।